तो आज मैंगो फेस्टिवल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आपस में कौन बातें कर रहा है? हाथ उठाइए। आपस में कौन बातें कर रहा है? बातें कर रहे हैं आप लोग, बातें कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल शांत। मैं फिर चला जाऊँगा। आप लोगों को बातें करना है तो मैं चला जाऊँगा, ठीक है? तो आप लोग शांत रहिए, क्योंकि मैं अगर आया हूँ तो आप जो है मुंह बंद करिए और कान खोलिए। अपने कानों को खोलिए, मुंह बंद रखिए। सब बच्चे भी जो है अपने मुंह बंद रखें। तो आज मैंगो फेस्टिवल है, इसे बोलते हैं आम्र उत्सव, है आम का उत्सव। तो भगवान चैतन्य की लीला में एक बहुत ही विशेष घटना हुई। तो आप लोग सुने, मेरे पीछे बोले, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत है। आदि लीला का अध्याय 17 है और प्यार संख्या 79 से हम शुरू करेंगे। तो थोड़ी सी प्यारों में चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन है। सुनिए बड़े ध्यान से। एक दिन प्रभु सब भक्त गण लिया। एक दिन महाप्रभु ने क्या किया? सभी भक्तों को अपने साथ लिया। चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को अपने साथ लिया। संकीर्तन करी वैसे श्रम युक्त हैया। संकीर्तन किया और श्रम युक्त हो गए, परिश्रम, थकान आ गई। भगवान जो है संकीर्तन करते हैं भक्तों से। अब लगातार संकीर्तन करें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, क्या होगा? थकान आएगी ना। तो थकान आ गई, इसमें कहते हैं श्रम युक्त हैया, श्रम युक्त हो गए। तो फिर एक आम्र बीज प्रभु अंग ने रोपीला। तो भगवान ने क्या किया? एक आम का बीज आंगन में रोपा मतलब बोया। आम का बीज भगवान ने क्या किया? आंगन में रोपा। क्योंकि परिश्रम हुआ था, कीर्तन का परिश्रम हुआ था। तो परिश्रम में फिर क्या होता है कि पसीना भी निकलता है और कुछ भूख और प्यास का अनुभव होता है। तो भगवान ने क्या किया? एक आम का बीज आंगन में रोपा। सुन रहे सब लोग? सुनिए बड़े ध्यान से। क्या हुआ? आंगन में रोपा, तत्क्षणे जन्मीले वृक्ष बाड़ी ते लागिला। उसी क्षण में क्या हुआ? जन्मीले वृक्ष का जन्म हुआ और बाड़ी ले लागिला, और उसका बढ़ना शुरू हो गया। आश्चर्य है, ये बढ़ रहा है। भगवान ने जो है उसको बोया है, और तत्क्षणे उसी क्षण का मतलब 4 मिनट में पेड़ जो है क्या हुआ? ये बड़ा होना शुरू हो गया। देखिए, भगवान ने कभी चमत्कार नहीं किया, एक चमत्कार किया अपने जीवन काल में, ये चमत्कार किया। आम का बीज जैसे ही बोया और 4 मिनट में वो जो है बढ़ना शुरू हो गया, है ना। अब तत्क्षणे बाड़ी दे लागिला, देखीते वृक्ष हिले फलित। अब 4 मिनट में पूरा पेड़, 4 मिनट में पूरा पेड़ तैयार हो गया। उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां, और पूरा फैल गया। अनंत पत्तियां, शाखाएं, पूरा फैल गया। कितनी देर में? 4 मिनट में। कितने साल लगते हैं? 20 साल। आम का अगर आपने बीज बोया तो 20 साल में वो फल पैदा करता है। 20 साल का काम भगवान ने कितने मिनट में किया? 4 मिनट में।
हरि बोल, है ना। फिर क्या हुआ, देखीते वृक्ष हईले फलित, और देखते देखते उसमें फल भी लगे, और फल लगे, और क्या हुआ, पाकिले अनेक फल सभी जिसमें, और बहुत से फल पक गए, लगे फल एकदम पक भी गए हैं। अगर फल दिखाई भी पड़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे हरे हरे जो है वो फल होते हैं, अमियाँ बोलते हैं उनको, छोटी छोटी अमियाँ होती, लेकिन वो जो है मतलब बड़े होते गए और एकदम पक गए। तो पाकिल अनेक फल सभी विस्मित, सभी भक्त जो है बड़े विस्मित हो गए, है ना, बड़े विस्मित हो गए। फिर सत दुई फल प्रभु शीघ्र पड़ा हिल, तो भगवान ने जो है 200 फल उसी समय तोड़वाए, पेड़ से 200 फल तोड़वाए हैं, बिल्कुल ताजे, डाली से जो है डाली के पके हुए, और डाली से जो है तोड़वा करके भगवान ने जो है क्या किया, प्रक्षालन करी कृष्ण भोग लगाए, उनको धोला, उन फलों को धोया और कृष्ण को भोग लगाया, कृष्ण को भोग लगाया उस समय। इसके बाद रक्त पीत वर्ण नाई अष्टि बलकल, अब वो फल सुने सब लोग, कैसे फल हैं वो, कैसे फल हैं, रक्त पीत वर्ण, लाल और पीले रंग के, ये जो पके आम के फल हैं कैसे हैं, लाल और पीले रंग के, ना ही अष्टि बलकल, उसमें ना तो बीज है और ना छिलका। आम का फल ऐसा जिसमें ना बीज है ना छिलका, ना ऐसा फल है ना, क्योंकि बीज भी जो है आपको निकाल के फेंकना पड़ता है और छिलका भी फेंकना पड़ता है ना, और काटने में भी दिक्कत होती है, छिलका अलग करो, है ना, काटो, है ना। तो इसमें जो है ना तो बीज है और ना छिलका है। एक जनेर पेट भरे खाई ले एक फल, एक फल को खाने से एक व्यक्ति का पेट पूरा भर जाए। कैसा आम था, उसमें चाकू की भी जरूरत नहीं है और प्लेट की भी जरूरत नहीं है, ना चाकू ना प्लेट की जरूरत है, ना काटने की जरूरत है। फल खाओ, पूरा का पूरा फल खाओ, उसमें छिलका ही नहीं, ना छिलका है ना बीज, ना छिलका है ना बीज है, पूरा का पूरा फल आप खा लो, उसमें चाकू की ज़रूरत नहीं है, ना छीलने की ज़रूरत है, ना उसे प्लेट की ज़रूरत है, टुकड़े करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। अपने बिल्कुल शुद्ध रूप में जो है केवल धुलवाया था भगवान ने, केवल धुलवाया था और भोग लगाया था, और ज्यों ऐसे ही बांटे, ऐसे ही बांटे सबको। हम लोग तो फल को काटते हैं ना, फल काटते हैं, उसका छिलका अलग करते हैं, उसका बीज अलग करते हैं, है ना, काटना पड़ता है, और प्लेट में जो है उसको फिर रखना पड़ता है। यहाँ तो प्लेट में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ना काटने की ज़रूरत है ना। फिर देखिए संतुष्ट हैला सचिर नंदन, तो जब भगवान ने देखा कि भक्त लोग जो है बहुत संतुष्ट हो गए, तो भगवान को भगवान संतुष्ट हुए। भगवान जो है, अब जो संकीर्तन भक्त हैं, संकीर्तन करने वाले भक्त हैं, उनको भगवान प्रसन्न करने के लिए ऐसे फल उन्होंने प्रकट कर दिए, और जब भक्तों ने फल खाया और भक्त प्रसन्न हुए तो भगवान को प्रसन्नता हुई है। हम लोग रोज गाते हैं ना, कृत्य तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, कि मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वो कैसा है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, 4 प्रकार का भगवान का जो प्रसाद है, स्वादुन्न तृप्तान हरि भक्त संघान, वो स्वादिष्ट जो 4 प्रकार का भगवान का प्रसाद होता है। जब भक्त लोग जो है स्वादुन्न तृप्तान, भगवान के भक्तों को जो है जब संतुष्टि होती है, तो कृत्य में तृप्तिम भजता सदैव, तो गुरु जी को भी तृप्ति होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान संकीर्तन के गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या है, संकीर्तन के गुरु है, संकीर्तन के आचार्य हैं, संकीर्तन के एकमात्र पिता है, संकीर्तन है के पितरों। तो संकीर्तन करने वाले भक्तों को भगवान ने जब
आम से प्रसन्न कर लिया, आम खिला करके प्रसन्न कर लिया, तो उनको प्रसन्नता का अनुभव हुआ, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि देखिए संतुष्ट हैला सचिर नंदन सभा के खाओ याल आगे करिया भक्षण। तो पहले सब स्वयं भगवान ने हाँ सबसे पहले सबको खिलाया, इसके बाद भगवान ने स्वयं खाया। सभा के खाओ याल आगे करिया भक्षण, पहले सब भक्तों को खिलाया, इसके बाद स्वयं खाया भगवान ने। अष्टि बलकल नाही अमृत रसमय, उसमें ना तो गुठली है और ना छिलका है, पूरा का पूरा अमृत के रस से भरा हुआ है। ये पैकिंग भगवान ने जो है ऐसे बनाई है आम की कि उसमें जो है अमृत का रस भरा हुआ है, वो पूरा पैक है, सब पैक करके जो है वो भगवान ने जो बनाया था। एक फल खाई ले रसे उधर पूरा है, एक फल खाने से पूरा पेट भर जाए, ऐसा भगवान ने आम दिया, है ना। अभी तो एक आम खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, यहाँ कोई भी आम जो है खाएगा तो पेट नहीं भरेगा, और काटना ही पड़ेगा, उसका छिलका निकालना पड़ेगा, उसका बीजा निकालना पड़ेगा, और पेट नहीं भरेगा। तो इसमें क्या है कि पेट ना, यही मत प्रतिदिन फले 12 मास, इस प्रकार से वो फल 12 महीने फलता है। अब ये आम जो है आजकल फलता है, आम का ही मौसम है, तो आम के मौसम में ही आम पैदा होता है, और 12 महीने आम नहीं पैदा होता, लेकिन उस फल में 12 महीने 12 मास प्रतिदिन फले, रोज जो है फलता था, रोज फल पैदा करता था। वैष्णव खाएन फल प्रभु उल्लास, और वैष्णव जो है जब खाते थे तो महाप्रभु को बड़ा संतोष मिलता था। तो जो वैष्णव भक्त हैं तो वो जो है संकीर्तन करते थे, और संकीर्तन के बाद जो है क्या होता था, फल खाते थे। यही सब लीला करे सचिर नंदन, तो ऐसी लीलाएं जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु किया करते थे, ये संकीर्तन लीला है। अन्य लोग ना ही जाने बिना भक्तगण, और जो दूसरे लोग थे वो कोई नहीं जानता। दूसरे लोगों की नज़रों में चैतन्य महाप्रभु क्या है, एक सामान्य मनुष्य। भगवान जो है अपने को नहीं जनाते कि वे भगवान है, परमेश्वर हैं, लेकिन भक्तों के बीच में, भक्तों के समाज में भगवान जो है जनाते हैं कि वे क्या हैं, है ना। तो यहाँ बताया गया है अन्य लोग ना ही जाने बिना भक्तगण, भक्तों के बिना और अन्य लोग कोई नहीं जान पाए भगवान की ऐसी महिमा है। यही मत 12 मास कीर्तन अवस्थान है, तो 12 महीने, कितने महीने, 12 महीने, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने हैं कीर्तन अवस्थान है। कीर्तन के बाद जब कीर्तन और नृत्य करके थक जाएं भक्त लोग, तो थकान मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए हैं, ऐसे पानी की ज़रूरत नहीं है। आम खाएंगे उसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ भोजन की ज़रूरत है, भोजन पानी पूरा का पूरा इस आम में मिल जाता था, क्यों, अमृत रस से, है ना। तो आम्र महोत्सव प्रभु करे दिने दिने, आम्र महोत्सव, इसको आम्र महोत्सव कहते हैं, मैंगो फेस्टिवल। तो रोज़ भगवान जो है प्रतिदिन ये आम्र महोत्सव करते थे। हाँ, तो इस तरह से हमने जो है थोड़ा सा चर्चा की है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन फैलाया था, तो उसमें एक जो है ऐसी भी घटना हुई थी। तो ये जो आम्र का महोत्सव है ना, ये संकीर्तन आंदोलन का एक बहुत विशेष क्या है, एक घटना है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में जो आम है, तो उसमें इतना गुण होता था कि आप खाएं अमृत की तरह, तो उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होता था, दोष नहीं होता था। लेकिन आजकल क्या है, हम लोग आम खाते हैं तो उसमें कभी फुंसियाँ हो जाती हैं, है ना। तो हमारे शरीर में भी कुछ ऐसी बाधाएं हैं, आम खाते हैं तो फुंसियाँ हो जाती हैं। और आम में भी अब जो है वो ऐसा अमृत नहीं है। अमृत का तो मतलब ये है कि आप खाएं तो उसमें जो सब रोग दूर होंगे, कोई रोग नहीं पैदा होगा, है ना। तो हमारे शरीर में भी कुछ काफ़ी दोष आ गए हैं, और जो फल है या अन्न है उसमें भी अब जो है वो गुण नहीं है जो पहले गुण था, है ना। तो जैसे कलयुग के पाप बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार से फलों में
वनस्पतियों में, सब्जियों में, अन्न में, अब वो गुण नहीं रहा जो गुण पहले था, है ना, तो कलयुग के कारण। लेकिन कलयुग का दोष अगर हम दूर करना चाहते हैं तो इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये संकीर्तन आंदोलन, प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को पूरी दुनिया में फैलाया। इसलिए प्रभुपाद को क्या कहा जाता है? सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, संपूर्ण जगत के रक्षा करने वाले प्रभुपाद हैं, है ना। तो संकीर्तन आंदोलन इस प्रकार से प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु पूरे भारतवर्ष में फैलाया और प्रभुपाद ने भारतवर्ष के बाहर इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाया। तो आम्र महोत्सव के संबंध में हमने आपके साथ कुछ चर्चा की चैतन्य चरितामृत से, और अब मैं चाहूँगा कि आप लोग जो कि भक्ति के क्षेत्र में आए हैं और कुछ भक्त पुराने हैं, कुछ भक्त नए हैं, कुछ भक्तों ने अभी बिल्कुल प्रवेश ही नहीं किया है भक्ति के क्षेत्र में, और कुछ भक्त हैं जो कि काफ़ी अनुभवी हैं। तो आप सब लोगों के जो है ओर से कोई भी प्रश्न हो, आप लोगों की ओर से कोई संदेह हो, शंका हो, तो आप लोग कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये प्रश्न उत्तर का है। तो आप लोग जो है आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न आपने पहले से सोचा हुआ है कि क्या पूछना है, तो आप लोग प्रश्न करिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये माइक काम कर रहा है? हाँ बोलो। प्रभु जी मेरा एक सवाल है, जैसे सतयुग में हम पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते थे, लेकिन अब जैसे ये मंत्र उल्टा है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले लोग बहुत चालाक हैं, वो सिर्फ कृष्ण को ही वो फॉलो करते हैं। सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए ये जो मंत्र है अनेक शास्त्रों में मिलता है, अनेक शास्त्रों में मिलता है, और कहीं पर हरे राम से शुरू होता है और कहीं पर हरे कृष्ण से शुरू होता है ना। और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हम लोग करते हैं। जो हरे राम से जो कीर्तन करने वाले हैं, राम के जो भक्त हैं वो हरे राम से शुरू करते हैं, और जो कृष्ण के भक्त हैं वो हरे कृष्ण से शुरू करते हैं। और वैसे अगर आप जप करते हैं तो उसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे जब लगातार करते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ से नहीं। जैसे मरा भी कोई कहे उसमें भी राम आता है, उसी प्रकार से हरे राम से करो शुरू या हरे कृष्ण से करो शुरू, तो जब करते हैं लगातार तो फिर कुछ भी पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू कहाँ से जो है समाप्त होता है। हाँ जी, ऐसे इस प्रकार से जो मंत्र है तो इसमें अब देखिए एक ब्रह्मयामल ग्रंथ है, उसमें से मैं सुना रहा हूँ। सब लोग सुन रहे हैं या बातें कर रहे हैं? बातें ज़्यादा जरूरी है क्या माता जी? आप लोग शांत रहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत आवश्यक हैं, और अगर आप जानोगे तो आपकी जो है बॉडी रक्षा होगी। और कई लोग जो इस्कॉन के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं तो उनका आप खंडन कर सकते हैं। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। देखिए एक श्लोक ऐसा है जिसमें शिव जी पार्वती को समझाते हैं, उसमें आप फिर बदल नहीं कर सकते। शिव जी क्या कहते हैं? हरे कृष्ण पद द्वंद्वम। पहले हरे कृष्ण पद को 2 बार बोलना है। कैसे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण पद द्वंद्वम तथा हरे कृष्ण पद द्वंद्वम कृष्णे दिचा पद द्वयम। इस बार कृष्ण पद भी 2 बार बोलना है। कृष्ण हरे कृष्ण पद द्वयम कृष्णे तिचा पद द्वयम हरे राम इति द्वयम। राम राम द्वयम बोले, फिर हरे राम 2 बार बोलना है और फिर राम राम 2 बार बोलना है। हरे हरे ततो ब्रूयात हरि नाम समुद्रे, फिर हरे हरे बोलना है। इस प्रकार से हरि नाम का उच्चारण करना है। महामंत्रम द कृष्ण से सर्व पाप प्रनाशकम। ये कृष्ण का महामंत्र सब पापों को नाश करने वाला है। तो इसमें आप अब कुछ भी नहीं कर सकते कि भाई हरे राम से इसको आप शुरू कर सकते हैं। आप इसके शब्दों को आप बदल नहीं सकते। हरे कृष्ण पद्वंदम कृष्ण चा पद्वयम तथा हरे पद्वंदम हरे राम द्वयम तदंते चा महादेवी राम राम द्वयम मिले हरे हरे ततो ब्रूयात हरि नाम
समुद्रे, इसमें स्पष्ट कहा है कि पहले हरे कृष्ण 2 बार बोलना है, फिर कृष्ण शब्द 2 बार बोलना है, फिर हरे हरे 2 बार बोलना है, फिर हरे राम 2 बार बोलना है, फिर राम राम, फिर हरे हरे हैं। तो अब आप इसको कैसे कह सकते हैं? तो शास्त्रों में कहीं पर हरे राम से भी मंत्र शुरू होता है, कहीं पर हरे कृष्ण से मंत्र शुरू होता है, ये शास्त्र में बताया गया। और वैसे तो कोई भी इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि कोई अगर हरे कृष्ण बोलता है या कृष्ण हरे बोले तो भगवान के जितने नाम हैं सब क्या हैं? दिव्य हैं। इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता, कोई कृष्ण कृष्ण ही बोले, है ना। आप भगवान के किसी भी नाम को आप बोल सकते हैं, इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता कि आप कोई भी नाम बोलें। कोई नारायण अजामिल अपने पुत्र को नारायण पुकारता था, है ना, वो तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोलता था, अपने पुत्र को नारायण पुकारता था। तो भगवान के सभी नामों में शक्ति है, परंतु ये हरे कृष्ण जो 16 नाम जो बनाए गए हैं, इस प्रकार से बनाए गए हैं कि इनको आप अनेक रागों में भी गा सकते हैं। हाँ, जितने भी भजन हैं, जितने भी गीत हैं, लोक गीत हैं, तो उनमें भी जो है, उनकी राग में भी जो है ये हरे कृष्ण मंत्र जो है आ जाता है ना। तो कितने फिल्मी गाने भी हैं, तो फिल्मी गानों की तर्ज में भी जो है हरे कृष्ण मंत्र गाया जाता है। बहुत से लोग तो फिल्मी गानों को उन्होंने पता नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं पहले कि पहले जो है फिल्मी गाना था ये वो जो है फिल्मी गाने पहले थे, अभी हरे कृष्ण मंत्र उसी राग में गाया जाता है। तो कितने रागों में गाया जाता है? तो 16 नाम जो हरे कृष्ण मंत्र के हैं, इसमें जो है मतलब इतनी सुविधा है कि आप गा भी सकते हैं और आप माला पर भी जप कर सकते हैं। माला पर जप करते हैं तो अगर आप ऐसे राम राम मान लो माला पर जप करते हैं, है ना, तो उसमें आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है। परंतु जब 16 नाम करते हैं और 16 नाम के बाद आप मन का खिसकाते हैं तो आपके जो एकाग्रता है वो ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा होती है। क्यों? 16 नाम के बाद आपको मन का खिसकाना है, 15 नाम नहीं होना, 17 नाम, 16 नाम में ही मन का खिसकाता है। और राम राम बोल रहे हैं तो राम राम बोलते हैं, मन का खिसकाते जा रहे हैं, तो पता नहीं चलता है कि आपने राम के एक नाम पर मन का खिसकाया या 2 नाम पर मन का खिसकाया। ये 16 नाम में आपको एक बार मन का खिसकाना है तो आपकी एकाग्रता ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो 16 नाम जपने के लिए भी जो है बहुत ये जो है लाभदायक है, क्योंकि एकाग्रता होगी, और गाने में भी लाभदायक है कि आप कई कई गीतों की आवाज़ में आप गा सकते हैं, ठीक है नहीं माता जी? जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, प्रणाम। क्या कृष्ण की भक्ति में हमें कुछ छोड़ना पड़ता है? इसके बगैर भगवान हमें नहीं मिलेंगे? कृष्ण की भक्ति में हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। हाँ, देखिए, अगर आपको कोई चीज़ पाना है और कोई बहुत बड़ी चीज़ पानी है तो आपको कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। और शुरू में आपको लगेगा कि आप जो है बड़ी चीज़ छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी चीज़ मिल रही है उसको आप बड़ी चीज़ नहीं मानते। लेकिन धीरे धीरे जब आपको पता चलेगा कि आपने जो छोड़ा है तो उससे वो हज़ारों करोड़ों गुना बड़ी चीज़ है, तो फिर आपको जो आपने छोड़ा उसके लिए ज़रा भी पछतावा नहीं होगा। तो शुरू में हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे ये छोड़ना पड़ रहा है, मुझे वो छोड़ना पड़ रहा है। तो ये तो जो है एक वो चीज़ होती है कि भाई आपकी आसक्ति है, आपके पास जो चीज़ हैं उनमें आपकी आसक्ति है। और अज्ञान ये है कि आपको पता ही नहीं कि जो चीज़ आपको जो है दी जा रही है तो वो कितनी बड़ी चीज़ है, कितना इसका जो है बड़ा महत्व है। तो वो एक अज्ञान है। तो इसलिए शुरू में हम जो है किसी को भी अगर सिखाते हैं कि भाई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, है ना, तो वो एक तपस्या के रूप में सिखाते हैं कि भाई ये जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और मनुष्य के जीवन में आपको जो है तपस्या करना चाहिए। सबसे पहले हम शिक्षा देते हैं लोगों को कि ये जो मनुष्य का जीवन आपको प्राप्त हुआ है तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बस हो गया, इस जीवन के बाद फिर कुछ जीवन नहीं है। सबसे पहले हमारा बिंदु होता है भगवद गीता की शिक्षा जो प्रारंभ हुई भगवान के द्वारा कि न ते हम जातु नासम न तुमने मैं तनादिबा। ना तो कभी ऐसा समय था जब मैं नहीं था, ना
कभी ऐसा समय था तुम नहीं थे, ये सब लोग नहीं थे, और ना ऐसा होगा चैव ना भविष्याम सर्वे वयम तापन, नहीं आगे चल के ऐसा समय होगा कि हम सब लोग नहीं रहेंगे। तो हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से नित्य आत्माएं हैं। तो इस जीवन के बाद आपको अगला जीवन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा आपको पता नहीं है। इस जीवन के बाद आपको भी अगला जीवन मिलेगा, आपको सबको अगला जीवन मिलेगा। और हम लोग एक साथ भी रहना बहुत मुश्किल है कि एक साथ रह पाएंगे। और किसी को मान लो कीड़े का जन्म मिल गया, किसी को बकरी का जन्म मिल गया, किसी को मकड़ी का जन्म मिल गया, किसी को, तो कौन कहाँ जाएंगे। तो आपके कर्मों के अनुसार आपको अगला जीवन मिलेगा। तो आपको कैसे कर्म करना चाहिए ताकि आपकी गति अच्छी रहे, आपको अच्छी गति मिले, तो वो आपको सोचना चाहिए। मनुष्य के जीवन में ही आपके कर्मों का विचार किया जाता है कि आपने कैसे कर्म किए जिसके कारण आपको कैसा जन्म मिलेगा। तो जब अगला जन्म मिलना है, अगला शरीर मिलना है, अगला जीवन है, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको कैसे कर्म करना है ताकि आपको जीवन अच्छा मिले, है ना। तो इसके लिए क्या है, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो आपको क्या मिलेगा अगले जीवन में, मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, इस जीवन में आप पढ़े लिख गए और आपने जो है बहुत बड़ा, मान लीजिए कि इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, या बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए, कुछ भी बन गए, इस जीवन के बाद फिर क्या होगा, इसका कुछ भी मूल्य नहीं। और आपके कर्मों के अनुसार आपको कुत्ते का शरीर मिल सकता है। जैसे भरत महाराज थे, तो भारत के जो है उनके नाम से भारत पड़ा। भरत महाराज जो राम के छोटे भाई नहीं, ये भरत महाराज थे ऋषभ देव के पुत्र, जो पहले मनवंतर में भरत महाराज, तो उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। और 1 करोड़ साल तक राज्य किया था उन्होंने, और अगले जीवन में उनको हरिण का शरीर मिल गया। शास्त्र बताते अगले दिन में हरिण का शरीर मिल गया, है ना। तो हमें बहुत सचेत रहना चाहिए कि आपकी थोड़ी सी गलती से आपको जो है कितना आपको जो है दंड भोगना पड़ेगा, कि कई जन्मों तक आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए कि मनुष्यों की संख्या कितनी थोड़ी है, जितने पेड़ पौधे हैं और कीड़े मकोड़े हैं और पशु पक्षी हैं, इनकी तुलना में मनुष्य की संख्या कितनी कम है। और एक बार मनुष्य का जीवन मिला और उसने मनुष्य जीवन का सही लाभ नहीं उठाया, तो उनको मनुष्य जीवन करोड़ों जन्मों तक नहीं मिलता। देखो कितने पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उसी में जाए 84 लाख योनियों में जाए। सोचिए कितना बड़ा जो है नुकसान होगा, कितनी बड़ी दुर्घटना होगी, आप सोच सकते हैं। इससे बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है? दुर्घटना तो जो है बस की दुर्घटना है, कुछ भी हुई, आप 1 महीने 1 साल तक बिस्तर में पड़े रहे। ये कितनी बड़ी दुर्घटना है कि कई जन्मों तक आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। आपको मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, इसमें सुविधाएं हैं, सब समझने की सुविधाएं हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताया जाता है। पशु पक्षियों नहीं बताया जाता। और आपने जो है जानने की कोशिश नहीं की, उसको करने की कोशिश नहीं की है, तो आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। कितने जन्मों तक? करोड़ों जन्मों तक जीवन नहीं मिलेगा। और कितना ये कष्ट है, पेड़ के रूप में खड़े हैं, कोई 500 कोई 1000 साल तक पेड़ के रूप में खड़े हैं, ये सब कष्ट है। और कीड़े मकोड़े का शरीर मिल जाए, छिपकली का शरीर मिल जाए, क्या है, कितनी जो है ये दुर्गति है और असीमित कष्ट है अगर आप इसका नहीं। इसलिए आप ये सोचिए कि आप क्या खो रहे हैं, आप क्या खो रहे हैं। आप सोचिए कि मनुष्य का जीवन आपने खो दिया और मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिला, तो कितना बड़ा आपका क्या हुआ, नुकसान, कितना बड़ा नुकसान हुआ। आपको दुर्घटना से बचना है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र आपको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, आप करिए।
हरे कृष्ण मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपकी श्रद्धा नहीं है, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आता कि हरे कृष्ण के जाप मैं क्यों कर रहा हूँ, और आप करते हैं, आप करते हैं, तो भी रक्षा होगी, तो भी आपकी रक्षा होगी। इसलिए नहीं कहा जाता कि भाई जब आपकी श्रद्धा हो तो आप करो। आपको अगर नहीं भी समझ में आता कि आप क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई इसलिए करना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप, तो आप अभी समझ में आया, फिर आपके दिमाग से निकल जाएगी ये बात। और जब हरे कृष्ण का जाप करेंगे फिर मन कहेगा मैं क्यों कर रहा हूँ जब, मुझे क्या जरूरत है जब करने। उस समय आपको जो है केवल यही समझ में आएगा कि भाई सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, मुझे जो है हरे कृष्ण वालों ने बताया है जब करने के लिए तो मैं कर रहा हूँ। और फिर आपको मन कहेगा कि हरे कृष्ण वाले तो बेकार हैं, इन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप हमें सिखाया है, दुनिया तो जो है मतलब मौज उड़ा रही है और मैं हरे कृष्ण का जाप कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग में ये भी आता है, लेकिन तो भी आप करते हैं, आप इसको भार समझ के भी करते हैं अगर, तो भी रक्षा होगी। इसको बंधन समझ के भी करते हैं तो भी रक्षा होगी। आपको लगता है मैं तो बन गया, अब एक माला रोज करनी पड़ेगी, अब वो तो इन्होंने बता दिया है, भक्तों ने बता दिया, ये तो हमें बंधन हो गया, अब बंधन तो है करना ही पड़ेगा। इस तरह से भी आप करते हैं तो भी आपकी रक्षा होगी। ये हरे कृष्ण मंत्र जो है एक ऐसी चीज़ है कि श्रद्धा हो या श्रद्धा ना हो तो भी रक्षा करेगा। जो दूसरे मंत्र हैं उनमें बताया गया है कि श्रद्धा ना हो, अगर श्रद्धा ना हो तो कोई फल नहीं मिलेगा। अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत्, बिना श्रद्धा के अश्रद्धया होतम, जो हवन किया है, यज्ञ किया, असत, कोई फायदा नहीं, कोई उसका फल नहीं मिलेगा। अश्रद्धया होतम दत्तम, और बिना श्रद्धा के दान दिया कोई फल नहीं मिलेगा। अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम, तपस्या की बिना श्रद्धा के कोई फल नहीं मिला। असत कृतम से, जो भी कुछ किया आपने बिना श्रद्धा के, असत असत इति उच्यते, न चाहत प्रयत्न, ना इस जीवन में कुछ फल मिलेगा ना अगले जीवन में कुछ फल मिलेगा। तो नाम ऐसा नहीं। नाम में यह है कि आपको अगर नहीं भी समझ में आता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर दिमाग में निकल जाती बात, सब बातें निकल जाती हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हमें तो बन गया है, तो है ना। ये प्रभु जी हैं, क्या नाम आपका है? मुकुंद सर्वेश, मुकुंद सर्वेश दास ने जो है मुझे फंसा दिया, अब तो फंस गए, अब एक बार करना ही पड़ेगा। तो भी आप करते हो तो भी रक्षा होगी, है कि हरे कृष्णा वाले जो है ये सब फंसा देते हैं इसमें, अब जाप करना ही पड़ता है तो जाप करना ही पड़ेगा, क्या करें। तो भार समझ के, बंधन समझ के भी करते हो तो भी रक्षा होगी, है ना। तो इसलिए आप जो है इसका जाप करो, और ये आपकी का मन जो है कितना भी कहे कि मत करो, ये तो बेकार, हरे कृष्णा क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भी आप जो है इसको अपनी बुद्धि से इसको स्वीकार करो कि जब शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य बोलते हैं कि करना है तो जरूर करना है, कुछ ना कुछ तो जरूर फायदा होगा, है ना। अब ये पूरी दुनिया में फैल रहा है और पूरी दुनिया में भक्त लोग कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है करो। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि भार, इसको भार कहा जाता है, भार डाला जाता है। गुरु हैं ये, हरे कृष्ण वाले गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते कि हमारा क्या गुरु है ला, अब मेरी आज्ञा से तुम लोग गुरु बनो। तो गुरु वही है जो हरे कृष्ण मंत्र सिखाए। सा गुरु सा पिता चापिन सा माता बांधव पिसा चे सदा स्मर्तुम हरे नामे विधिवलम। वही गुरु है, वही पिता है, वही माता है, वही बंधु है, जो शिक्षा देता है हर समय हरे कृष्ण का जाप करने की शिक्षा देता है, हर समय हरे कृष्ण का जाप करो, ठीक है ना। तो गुरु का मतलब है कि भारी, गुरु का मतलब भारी, और ये हरे कृष्ण के जो भक्त हैं वो भारी होते हैं और भार डाल देते हैं आपके ऊपर कि हरे कृष्ण का जाप करना है। ठीक है प्रभु, आज से एक माला जाप शुरू करो, करना है ना।
तो ये हरे कृष्ण वाले गुरु हैं, और गुरु का मतलब भारी है, लघु माने हल्का और गुरु माने भारी, हाँ, तो भारी होते हैं ये, तो भार डाल देते हैं आपके ऊपर, है, और वही जो है मतलब जीवन आपका परिवर्तन होता है। इसी हरे कृष्ण आंदोलन में लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। आप दूसरे संस्थाओं में जाएंगे, प्रवचन सुनोगे और सुन करके आप जो है कहोगे बड़ा अच्छा प्रवचन रहा, और दिमाग में कुछ नहीं हुआ, ना जीवन में परिवर्तन हुआ। और हरे कृष्ण वालों के पास जाते हो तो जो है कुछ सुना या नहीं सुना, लेकिन आपके ऊपर भार डाल देते कि माला जप करना है। तो ये जो है भार, ये भार जो है अगर आप ले लेंगे तो आपकी माया का भार जो है दूर होगा, और हजारों भार, माया के हजारों भार हैं। एक चिंता आप ले लोगे कि मुझे जाप करना है, तो माया की हजारों चिंताओं से आप छूट जाएंगे। हाँ, तो क्या अच्छा है, एक चिंता आपकी रहेगी कि मुझे हरे कृष्ण की 16 माला जाप करना है, तो माया की हजारों चिंताओं से बच जाओगे। तो क्या अच्छा है, एक चिंता लेना या हजारों चिंता है? एक चिंता लेना, एक चिंता, हरि बोल, ठीक है ना। एक भार लो तो हजारों प्रकार के भारों से मुक्त हो जाओ, ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। कोई और प्रश्न है आप लोगों का? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रभु जी क्वेश्चन ये है, भागवत के अंदर हमारे सारे भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन है, मत्स्य अवतार से लेकर के, और जो एक होने वाला अवतार है कल की अवतार, भगवान कृष्ण का भी अवतार है बीच में, भगवान राम का भी है, और भी बहुत अवतार है, भगवान नरसिम्हा का भी अवतार है। तो हम जो इस्कॉन में हम आरती करते हैं तो हम नरसिम्हा आरती करते हैं, बट हम कृष्ण आरती मैंने नहीं सुनी। इस कुछ रीज़न है? क्योंकि भगवान हम जब मंत्र बोलते हैं हरे कृष्णा हरे रामा, तो हम भगवान कृष्ण का ही बात करते हैं, लेकिन आरती जब हम करते हैं तो भगवान नरसिम्हा करते हैं। नहीं, ये इसका थोड़ा सा जी जी तो इसका मतलब आप आए नहीं आरती में। देखिए सवेरे मंगल आरती होती है 4:30 बजे, हैं, तो आप आए नहीं, आपने देखा ही नहीं। जो मेन अपने डीटी हैं, अर्चा विग्रह हैं, तो उनकी आरती की जाती है। उसमें फिर जो नरसिंह भगवान का भी फोटो रहता है या मूर्ति रहती है, तो वो बाद में आती है। सबसे पहले जो है जैसे हमारे ईश्वर कैलाश वाले मंदिर में तो गौर निताई सबसे बड़े, वो जो है सबसे पहले उनकी आरती होती है। उसके बाद फिर उनके नीचे जो पंच तत्व हैं उनकी आरती होती है, 6 गोस्वामी उनकी आरती होती है, फिर गुरु परंपरा की आरती होती है, और फिर जो है आरती घुमाई जाती है। सब पब्लिक में भी आरती घुमाई जाती है कि पब्लिक में हर जीव के हृदय में भगवान हैं परमात्मा रूप में, तो उनकी भी आरती है ना। अर्चेत्वा तो गोविंदम तदीयान अर्चेत्वा, भक्तों को भी जो है आरती की जाती है, भक्तों की भी आरती। अगर भगवान की पूजा करके, भगवान की आरती उतार करके अगर कोई जो है भक्तों की पूजा नहीं करता, अर्चित्वा तो गोविंदम तदीयान अर्चेत्वा, तो नशा भागवतो गेयः केवलम दाम भिका स्मृता, तो भक्त नहीं उसको माना जाएगा, वो दाम भी है, ये दिखावा कर रहा है। इसलिए भक्तों की भी पूजा, जब आरती हम भगवान की करते हैं तो भक्तों की भी आरती करते हैं, फिर सब जीवों के हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठे उनकी भी आरती, तो सब आरती चारों तरफ आरती घुमाते हैं, ठीक है ना। तो 7 बार आरती होती है भगवान की, और जब आरती होती है तो सबसे जो है कोई भी अल्टर होता है, सबसे ऊपर जो है सबसे बड़े अर्चा विग्रह हैं उनकी सबसे पहले पूजा होती है, ठीक है। आपके प्रश्न होता है जी। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न किन्हीं डिवोटीज़ का? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।